तो दोस्तों लवलीनू के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही टेलीग्राम से दोस्तों कुछ गुड न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोस्तों दो गुड न्यूज़ और देने वाला हूँ, जो कि पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी के लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहले मैं बात करने वाला हूँ जो क्रिप्टो बिल पास हुआ था दोस्तों, उसके बारे में। दोस्तों जो क्रिप्टो बिल था, अगर उसको ये 1 अप्रैल से एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों, तो हमें 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये भी है कि लीगल टेंडर पास हो चुका है, तो इससे ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसी है उसका एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। लेकिन एक जो बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पार्सली बैड न्यूज़ की तरह अगर हम देखें कि 30% उसमें दोस्तों हमें जो कि इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा या टैक्स देना पड़ेगा, सॉरी, तो वो टैक्स काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, तो उसके लिए भी हल्ला तो होने वाला है। लेकिन दोस्तों कुछ रूमर्स अभी ये भी चल रहे हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी को स्टिल अनरेगुलेटेड रखने वाले हैं इंडिया के अंदर। तो दोस्तों उसका ये फ़ायदा होल्डर्स को तो ये हो सकता है कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बैन तो नहीं करने वाले हैं। अगर अनरेगुलेटेड रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जस्ट पोस्टपोन कर रहे हैं कि कभी फ्यूचर में वो फिर से क्रिप्टो बिल पे बात करेंगे या उसको पास करेंगे। लेकिन अगर एग्जीक्यूट होता है दोस्तों, तो उसमें भी आधा फ़ायदा आधा नुकसान दिखाई दे रहा है। और अगर ये अनरेगुलेटेड रखते हैं तो दोस्तों उसमें एज अ होल्डर मुझे तो थोड़ा फ़ायदा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की जो ओवरऑल एक्सेप्टेंस है उसमें थोड़ा सा फिर नुकसान है। तो ये दोनों चीज़ें दोस्तों मिक्स थी कि बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। जो दूसरी है दोस्तों वो प्रॉपर गुड न्यूज़ है, और उसमें दोस्तों इंडियन कम्युनिटी को एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरह हम देख सकते हैं कि लोकअप शो। दोस्तों लोकअप शो के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो ये एमएक्स प्लेयर अल्ट बालाजी की तरफ से एक ऑर्गेनाइज किया हुआ शो है लोकअप, जिसको कंगना रनौत खुद होस्ट कर रही हैं। तो दोस्तों उसके थीम बेस पे एक गेम लॉन्च किया गया है दोस्तों, और उसको लॉन्च में कहाँ पर किया गया है दोस्तों, मेटावर्स के अंदर। दोस्तों मेटावर्स सीधा सीधा क्रिप्टो करेंसी से ही जुड़ा हुआ है। अगर दोस्तों मेटावर्स में लोकअप शो, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो है, जिसको लगभग पूरी इंडिया की ऑडियंस देख रही है, तो दोस्तों उनको मेटावर्स के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। मेटावर्स का सीधा सीधा मतलब ये होता है दोस्तों कि लोगों को क्रिप्टो करेंसी का जो यूजर्स हैं उसके यूज़ कैसे हैं उसका भी पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सेप्टेंस है वो इंडिया में बढ़ेगी दोस्तों। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, अपने लिए तो बेनिफिट है, और पूरा का पूरा जो क्रिप्टो मार्केट है उसके लिए भी बेनिफिट है। अब सीधा सीधा लवलीनू के बारे में बात कर लेते हैं। गुड न्यूज़ का सिलसिला खत्म हो चुका है दोस्तों। वी3 स्वैप काफ़ी ज़्यादा हाइप में है। अगर लवली इनू फाइनेंस की बात आ रही है दोस्तों, तो फिलहाल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में अगर कुछ भी दिखाई दे रहा है तो वो लवली वी3 स्वैप दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि पहला बाइनेंस पे ये पहला जो वी3 स्वैप है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, वो लवली इनू फाइनेंस लेके आया है। उसके अलावा दोस्तों इसकी बर्निंग को रिलेटेड इसके टेलीग्राम से मुझे अश्योरिटी मिल चुकी है। 2-3 बार मैंने पूछ लिया है, कन्फर्म कर लिया है कि मार्च के महीने में इसकी बर्निंग करने वाले हैं। कितनी करने वाले वो इन्हीं पे डिपेंड करता है दोस्तों, लेकिन बर्निंग तो करने वाले हैं। और आज 27 मार्च हो चुका है, 4-5 दिन बचे हैं, तो 4-5 दिन में बर्निंग तो इनका फॉर श्योर होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक पोल ऑर्गेनाइज करवाया था, आपको पता ही होगा, जिसमें इन्होंने वी3 स्वैप पे जो टोकन सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो लिस्ट होगा। तो उसमें दोस्तों बेबी डोज एक ऑप्शन था, और अभी पता चल चुका है कि क्लियर कट विनर भी बेबी डोज ही रहने वाला है, क्योंकि अभी अभी मैं देख के आया हूँ सबसे ज़्यादा वोटिंग बेबी डोज के लिए की गई है। तो दोस्तों बेबी डोज एक ऐसा कॉइन है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा होल्डर्स है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अगर दोस्तों उसको अगर वो खुद ऐसा ट्वीट करेगा कि हम लवली वी3 स्वैप पर लिस्ट हो चुके हैं, तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस मिलने वाली लवली इनू फाइनेंस को इनडायरेक्टली, क्योंकि लवली वी3 स्वैप के बारे में जब लोग जानेंगे तो सीधा सीधा लवली इनू फाइनेंस के बारे में भी जानेंगे। फिर दोस्तों वो इसकी वेबसाइट भी विजिट करेंगे, वगैरह वगैरह सारा कुछ होने वाला है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लवली इनू फाइनेंस को एक कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं डायरेक्टली बेबी डोज का, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इससे दोस्तों हमारी कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, और ये कहीं ना कहीं यूटर्न साबित हो सकता है। इसका जो पहला लिस्ट होने वाला है बेबी डोज का, अब ये लिस्ट कब होता है वो भी लवली इनू फाइनेंस की टीम पर डिपेंड करता है। दूसरी जो दोस्तों इसकी अपडेट है ट्विटर पर, जैसा कि कुकोइन ने फिलहाल ही कुछ रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले अपनी सिक्योरिटी अलर्ट को लेके कुछ मेंटेनेंस रखा था 2 दिनों तक, तो उसमें लफड़ा वगैरह चल रहा था। तो दोस्तों लव इज़ इन द एयर जो ये है ट्विटर हैंडल, ये लवली इनू को फ्रॉम द बिगिनिंग सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इसको। और इन्होंने दोस्तों कुकोइन को रिप्लाई करते हुए ये कहा है, वरी टू ऑफ गेटिंग ऑडिटेड, डोंट बी वरीड, इंस्पेक्टर लवली इज़ विद यू, गेट योर सेल्फ ऑडिटेड। यानी कि दोस्तों ये जो इंस्पेक्टर लवली, जो दोस्तों लवली इनू फाइनेंस की खुद की ऑडिट सर्विस है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको रिकमेंड कर रहे हैं कुकोइन जो एक्सचेंज है उसको, कि आप यहाँ से ऑडिटेड करवा लीजिए, तो आपका जो सिक्योरिटी फैक्टर है वो बढ़ जाएगा, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं लवली जो ये इसका जो क्या बोलते हैं ऑडिट सर्विस जो प्लेटफॉर्म है इंस्पेक्टर लवली के नाम से, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि लवली इनू फाइनेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अब प्रमोशन मिल रही है, तो अच्छी बात है। और ट्रेंड में था दोस्तों ये ट्वीट, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगली बात दोस्तों, जैसा कि मैं कई बार आपको इनका रोड मैप दिखा चुका हूँ, आप भी देखते ही होंगे ऑफकोर्स। लेकिन दोस्तों
जो इनके ये प्रोडक्ट हैं ये अप्रैल के एंड तक जो कम्प्लीटली आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद दोस्तों ये गिव अवे इवेंट काफ़ी बड़ी होने वाली है। और दोस्तों मैंने आपको शुरू से बोला है कि जो मार्केट कैप वगैरह है ये सब चीज़ें काफ़ी छोटी बात है। अगर ये लिस्टिंग करवा देते हैं कुछ बड़े एक्सचेंज पर, अगर ये टायर 2 एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो जाता है दोस्तों, तो 100 मिलियन मार्केट कैप बहुत ही छोटी चीज़ है इसके लिए। तो इसी वजह से दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया था कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिले, ताकि आप ये 4-5 दिन बचे हुए हैं मार्च के, हो सकता है लोग अभी भी $1 का विजन लेके चल रहे हूँ, पता चला 31 मार्च जैसे ही खत्म हुआ $1 नहीं पहुंचा, सब पैनिक सेलिंग कर दिए, तो फिर तो दोस्तों आपका भी लॉस होगा। थोड़े बहुत दिन लवली इनू भी डाउन में रहेगा, लेकिन दोस्तों नए इन्वेस्टर आ जाएंगे जैसे इसकी कोई लिस्टिंग होगी। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा लंबा सोचोगे तो इसमें लॉस सिर्फ आपका ही हो रहा है। तो अभी आप इसको होल्ड करके रखिए, पूरा प्रॉफिट यहाँ से निकाल के ही जाना दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में यही था। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।